Hey guys, hello everyone, how are you all? I'm Pinky and today we are going to start our last exercise of chapter 3rd that is playing with numbers. आज हम exercise 3.7 कवर करेंगे जो कि बेस है LCM एंड HCF पे। अगर LCM और HCF की बात करें तो आपने देखा था कैसे हम LCM और HCF निकालते हैं। So इन पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो के जो एग्जाम हो उनमें उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। मीन्स बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि इस एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन एग्जाम्स में आए। सो आई होप आप जो ये एक्सरसाइज है इसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखेंगे एंड कोशिश करेंगे अपने आप से भी सॉल्व करने की। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो आप वीडियो को पॉज करें और दोबारा से उसको प्ले करके आप अपने डाउट्स क्लियर करें। स्किप करने की बिल्कुल भी मत सोचना, बिकॉज अगर आप स्किप करते हो तो आई एम श्योर कि आप कोई ना कोई अपना मेजर पॉइंट छोड़ देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज Renu purchases 2 bags of fertilizers of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. यहाँ पे क्या कहा गया है? रेनू है कोई पर्सन, उसके पास क्या है? 2 बैग्स है फर्टिलाइजर के, वन इज 75 एंड अदर इज 69 kg. सो हमें एक ऐसा वेट बताना है जो क्या करे, इन दोनों जो बैग्स है फर्टिलाइजर के उनको क्या करे, मेजर कर सके। 75 एंड 69 केजी का है, इन दोनों को मेजर कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। मींस कोई भी ऐसा मेजरिंग कप लेना है जब जो इन दोनों वेट्स को मेजर करे तो कंप्लीटली मेजर करे। ये नहीं है कि कुछ क्वांटिटी बच जाएगी, क्या तो वो खाली रह जाएगा या फिर थोड़ा सा बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कंप्लीटली इनको मेजर कर सके। सो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें एचसीएफ फाइंड करना होता है। सो अगर आपको ये डाउट रहे कि इसमें एचसीएफ कैसे फाइंड करना होगा, आपको आइडिया नहीं लग पा रहा, तो इनके लिए कुछ कीवर्ड्स भी होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों को जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ये डाउट रहता है कि हमें एलसीएम फाइंड करना है एचसीएफ। सो आगे आगे जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो आपकी कमांड तो हो ही जाएगी, पर फिर भी कुछ कीवर्ड्स लेके चलते हैं जिनसे एक आइडिया लग जाता है कि कहाँ एचसीएफ यूज होगा और कहाँ एलसीएम यूज होगा। कीवर्ड्स की बात करें, हम कीवर्ड्स देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के लिए। एचसीएफ जनरली हम कहाँ यूज करते हैं, आप क्वेश्चन में देखोगे जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो मैक्सिमम है। सो कहीं पे भी आपसे कुछ मैक्सिमम क्वांटिटी पूछी जाए तो आप क्या करोगे, फाइंड एचसीएफ फाइंड करोगे। और इन केस क्वेश्चन में कोई मिनिमम क्वांटिटी पूछी जा रही है तो आप एलसीएम फाइंड करोगे। देन अगर आपसे ये कहा जाए फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर कंप्लीटली। सो डिवाइड कौन करता है, जो क्वांटिटी छोटी होती है। मान लीजिए आपके पास दो नंबर है 30 एंड 60 है। सो अगर हम पूछे कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है मैक्सिमम, तो हम क्या कहेंगे, हम 30 कहेंगे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है, 30। 30 बन जाए 30 एंड 32 जा 60। सो दिस इज अ नंबर विच डिवाइड्स कंप्लीटली, ये डिवाइड करेगा। सो वो क्वांटिटी हमेशा क्या तो किसी एक नंबर से बराबर या छोटी होती है, बड़ी नहीं हो सकती। सो जब आपको पूछा जाए विच डिवाइड्स, दैट मीन्स एचसीएफ फाइंड करना है, क्योंकि गिवन नंबर से अगर कोई छोटी क्वांटिटी हम फाइंड करते हैं वो क्या होती है, एचसीएफ होती है। एचसीएफ मीन्स फैक्टर, मैक्स हाईएस्ट फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, क्या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा, ये आपने एचसीएफ की प्रॉपर्टीज में देखा था। और एलसीएम की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल से ही समझ जाओ कि वो नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। सो फर्स्ट मल्टीपल क्या तो बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, तो ये क्वांटिटी गिवन नंबर से क्या होगी, बड़ी होगी। एलसीएम बड़ा होता है, बराबर या बड़ा होगा, और एचसीएफ बराबर या छोटा होता है।
सो हम इसी चीज से समझते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी पूछी जा रही है, मैक्सिमम पूछ रहे हैं, सो हम मैक्सिमम एचसीएफ के केस में लेते हैं, मिनिमम एलसीएम के केस में लेंगे। और अगर विच डिवाइड पूछा जाए, विच डिवाइड, वो डिवाइड करेगा। सो डिवाइड कर कौन सकता है, छोटी क्वांटिटी बड़ी को करती है डिवाइड। सो एचसीएफ फाइंड करना है, दैट मीन्स, या अगर कहा जाए विच इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय मीन्स वो डिवाइड हो सकती है, वो डिवाइड होगी, वो करेगी नहीं, हो सकती है। तो बड़ी क्वांटिटी डिवाइड होती है, सो दैट मीन्स हमें एलसीएम फाइंड करना है। ऐसे ही जो डायरेक्टली करता है, डिवाइड करे, मेजर करे, कवर करे, विच डिवाइड, विच मेजर, विच कवर्स, विच ट्रेवल्स, जो भी है डायरेक्टली जो करता है वो क्या होता है, एचसीएफ फाइंड करेंगे। ऐसे कीवर्ड्स को देख के समझ जाएं। और विच इज डिविजिबल बाय, विच इज मेजर्ड बाय, या विच इज कवर्ड बाय। सो ऐसे में हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। सो ये क्या है, कीवर्ड्स है, किसके लिए, आइडिया लगाने के लिए कि आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ या एलसीएम। आई होप ये कीवर्ड्स आपको हेल्पफुल होंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। और क्वेश्चन करने से पहले आप भी एक बार इनको ट्राई करके देखें कि क्या ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। सो कम टू द क्वेश्चन। हम अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि 2 बैग है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, 2 बैग है, एक 75 केजी का है और एक 69 केजी का है। हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर देम इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। सो हम एक मेजरिंग कप ले लेते हैं, जैसे कि आपने शॉप्स में देखा होगा, मेजरिंग कप रखते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। फिर वो अगर आपने 2 केजी मांगा, उनके पास 1 केजी का कप है तो 2 टाइम्स फिल करके आपको दे देते हैं। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, हमने एक मेजरिंग कप लिया, वो इनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकता है। दैट मीन्स हमें क्या, स्मॉलर क्वांटिटी फाइंड करनी है। मैंने बताया स्मॉलर क्वांटिटी लेनी है कोई चीज, या मैक्सिमम पूछा है तो हम एचसीएफ की तरफ अप्रोच करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। अब इन दोनों के सबसे पहले आप फैक्टर्स निकालें एचसीएफ फाइंड करने के लिए। फैक्टर्स की बात करें तो 75 के फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, देन 3 से 25 टाइम्स, एंड देन 5 से 5 टाइम्स पे, एंड देन 1। एंड सिमिलरली 69 की बात करें तो ये क्या होगा, 3 से 23, एंड 23 प्राइम नंबर है, ये 1 टाइम्स जाएगा। सो दोनों के फैक्टर क्या हो गए 75 के, 75 के फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या है 75 के फैक्टर्स। सिमिलरली 69 के फैक्टर क्या होंगे, 2, दैट इज 3 इंटू 23। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था कैसे हम फैक्टर्स को निकालते हैं, ये दोनों के फैक्टर हो गए। अब एचसीएफ निकालने का मतलब ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे कॉमन फैक्टर की बात करें तो क्या है, ओनली 3, इनके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। सो ऑब्वियसली एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जो मैक्सिमम फैक्टर है कॉमन है दोनों में, क्या है 3 है। दैट मीन्स 3 केजी का जो वेट लगा लो या मेजरिंग कप लगा लो होगा, जो इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकता है। ओके, सो एचसीएफ क्या है, 3। द आंसर इज 3 केजी। आंसर इज 3 केजी। 3 केजी का वेट होगा विच कैन मेजर द बोथ बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। हमें आंसर मिला 3 केजी। सो हमने देखा हमें क्या करना था कि स्मॉलर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी जो इन दोनों को कंप्लीट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। स्मॉलर क्वांटिटी चाहिए थी, मैक्सिमम हमने कीवर्ड देखा, तो इन चीजों से हमें पता चला हमें एचसीएफ फाइंड करना है। सो इस वे से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो दिस वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन।
So in the second question, three boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeters, 70 centimeters, and 77 centimeters respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? प्रॉब्लम में कहा गया है कि तीन लड़के हैं, वो क्या करते हैं, एक डिस्टेंस है उसको कवर करते हैं. सो सपोज तीनों बॉयज का हमने नाम रख दिया ए बी एंड सी. सो जो फर्स्ट बॉय है उसका जो स्टेप है वो कितना लंबा है, मीन्स वो एक स्टेप में कितना डिस्टेंस कवर करता है, जो हम कहते हैं एक कदम में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है वो दिया गया है, दैट इज 63 सेंटीमीटर. क्या है, 63 सेंटीमीटर. एक स्टेप में वो 63 सेंटीमीटर कवर करता है. दूसरा क्या करता है, एक स्टेप में 70 सेंटीमीटर कवर करता है. एंड थर्ड वन कवर्स 77 सेंटीमीटर इन वन स्टेप. ये तीनों की जो स्टेप की लेंथ है वो दी गई है 63, 70 एंड 77. सो अब पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो तीनों कवर करे कंप्लीट स्टेप में. मींस अगर ए वॉक करे, ये मिनिमम डिस्टेंस सपोज हमने फाइंड कर लिया, तो ये ऐसा होना चाहिए कि ए यहां से स्टार्ट करे, स्टेप नंबर स्टेप कितने स्टेप होंगे वो नहीं पूछा, बट नंबर ऑफ स्टेप्स में वो एट लास्ट यहीं पे खत्म हो उसका स्टेप. ये नहीं कि वो यहाँ रुक गया या फिर यहाँ रुक गया. एग्जैक्ट जो ये बाउंड्री है, जो डिस्टेंस है, उसी पे वो उसका स्टेप खत्म हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द दिस पॉइंट एंड एट द लास्ट पॉइंट. सो उसका स्टेप क्या हो, एग्जैक्ट एंड पॉइंट पे खत्म हो. सिमिलरली इसका भी स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो और नंबर ऑफ टाइम्स में एंड यहीं पे हो, और सी का भी सेम केस रहे. सो ऐसा डिस्टेंस बताना है जो तीनों से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में कवर हो जाए. मीन्स हमें क्या चाहिए, एक आइडिया आपको मैंने दिया था, क्या इन क्वांटिटी से एक लार्जर क्वांटिटी अप्रोच करनी है जो तीनों से डिविजिबल हो सके. एक तरीके से कवर करना मीन्स डिवाइड ही करेगा ना, गिवन क्वांटिटी को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड ही करेगा, वही चीज हो गई. और यहाँ पे दूसरा आपने देखा क्या पूछा, मिनिमम, जिससे भी आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है. हमें इन तीनों नंबर्स का जो ये इनकी स्टेप की लेंथ दी गई इनका एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. सो हम तीनों का एलसीएम फाइंड करते हैं. तो एलसीएम फाइंड आउट करने का प्रोसेस आपको पता है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 63, 35, 77. अब 2 से कोई डिविजिबल नहीं है, 3 से चेक करेंगे, 3 21 पे, एंड देन 35 नहीं होगा, 77. नाउ 3 7 जा 21, 35, 77. अब 3 से भी नहीं है कोई डिविजिबल, 2 से भी नहीं है, देन 5 से, यहाँ 7 7 77. देन 7 से 1 1 70 11, एंड देन 11 से 1 1 आ गए सभी. सो एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम इन सबको मल्टीप्लीकेशन में रख दें, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 97 जा what, 97 जा 630 एंड 11. 630 को आप 11 से करेंगे, सो आंसर इज 6930 सेंटीमीटर. क्या आएगा, 6930 सेंटीमीटर. ये क्या हो गया, वो मिनिमम डिस्टेंस हो गया जो ये तीनों एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कवर करेंगे. इस डिस्टेंस को
ये तीनों ए बी एंड सी क्या करेंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कवर कर लेंगे। अब ये भी आपके दिमाग में है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स में, किसी एक का भी आप पता कर लो। सपोज 63 है, सो 63 की एक स्टेप क्या है, एक स्टेप कितनी है, 63 सेंटीमीटर की, और टोटल डिस्टेंस क्या है, ये है। तो डिवाइड कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स पता चल जाएगा कि कितने स्टेप्स में ये कंप्लीट करेगा इस डिस्टेंस को। आंसर आ जाएगा ना। पूछ भी सकते हैं कि भाई कितने स्टेप्स में कवर करेगा ये। सो ए क्या करेगा, 6930 को हम 63 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ए आ जाएगा। अगर इसको हम 70 से डिवाइड करेंगे तो बी के स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स पता चल जाएंगे। और सिमिलरली हम सी के नंबर ऑफ स्टेप्स भी पता कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या पूछा है, जब मिनिमम डिस्टेंस, सो मिनिमम डिस्टेंस इज व्हाट, 6930 सेंटीमीटर, जो कि ये तीनों कंप्लीट स्टेप्स में कवर करेंगे। सो दिस वाज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सो इन द थर्ड क्वेश्चन, the question is the length, breadth and height of the room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the three dimension of the room exactly. हमें कहा गया है कि तीन डायमेंशन होती है रूम की, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, उसकी मेजरमेंट दी गई है। मींस लेंथ की बात करें, लेंथ कितनी है, 825 सेंटीमीटर रूम की। ब्रेड्थ पूछी गई है, ब्रेड्थ बताई है, दैट इज 675 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या है रूम की, हाइट है 450 सेंटीमीटर। सो हमें रूम की डायमेंशंस दी गई है और हमें क्या फाइंड करना है, मेजरिंग टेप फाइंड करना है। लॉन्गेस्ट टेप मींस उसकी जो लेंथ है हमें मैक्सिमम लेनी है, मींस जितनी ले सके। वो क्या होनी चाहिए, टेप की लेंथ ऐसी होनी चाहिए जो तीनों डायमेंशन को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। सो मेजरिंग टेप है, स्मॉलर क्वांटिटी है, इन लेंथ को नापने के लिए हम मेजरिंग टेप का यूज करेंगे। सो छोटी क्वांटिटी के लिए हमने क्या देखा था, मींस वो इनका फैक्टर होना चाहिए, इनको कंप्लीटली मेजर करने के लिए जो छोटी क्वांटिटी है वो इन तीनों का फैक्टर होना चाहिए। सो ऐसी कंडीशन में हम क्या फाइंड करते हैं, एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ क्या होता है, फैक्टर होता है, छोटा होता है और क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पे हमें सेम चीज चाहिए। और दूसरा लॉन्गेस्ट से भी आप समझ जाए, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट। सो क्या चाहिए, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तीनों का फैक्टर्स ले ले वन बाय वन। अगर 825 की बात करें लेंथ की, सो ये 2 से नहीं होगा डिविजिबल। देन 3 + 2 15, 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, देन 2 3 7 जा 21, एंड देन 3 5 जा 15। अगेन 3 से होगा, 2 + 7 9 + 5 नहीं होगा ये 3 से। देन 4 से नहीं, 5 से होगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। अगेन 5 से 11 टाइम्स एंड देन 11 से। तो ये क्या होगा, 825 के हमने फैक्टर्स देखे। 825 के फैक्टर क्या हो गए, 3 × 5 × 5 11। ये 825 के फैक्टर हुए। अब हम फाइंड करते हैं ब्रेड्थ के फैक्टर्स के, दैट इज 675 के। 7 + 5 12 एंड 6 18। 3 से डिविजिबल होगा, 2 से तो नहीं होगा। 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन नंबर ऑफ डिजिट्स को ऐड करें हैं, 9 आ रहा है, मींस 3 से होगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 25 जा एंड 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ये क्या हो गए, 675 के फैक्टर्स हो गए। 675 के फैक्टर्स क्या क्या है, 3 टाइम एंड देन 5 2 टाइम्स हो गई ये फैक्टर। एंड हाइट के फैक्टर्स की बात करें तो 450 2 से होगा 0 है लास्ट में, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। देन
ये 2 से अब नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से 375 जा, देन 325 एंड देन 5 अगेन 5। ये क्या किए हमने, 450 के फैक्टर्स फाइंड करें। तो 450 के फैक्टर्स की बात करें, क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। सो हमने ये क्या फाइंड कर लिए, ये हमने तीनों डायमेंशंस के फैक्टर फाइंड कर लिए। और अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ फाइंड करना है इनका। सो HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं 3 एज अ कॉमन फैक्टर तीनों में लिया जा सकता है, ऑफ कोर्स 3, 3 एंड 3। पहला कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3, देन 5, 5, 5, 5 ले लिया, देन अगेन 5, 5, 5। सो 5 2 टाइम्स आ गया, 11 इसका फैक्टर है बट इन दोनों में नहीं है। एंड देन ये 3 या फिर इसका ये 3 और 2 ये बच जाएंगे, कॉमन नहीं है तीनों में। सो HCF की बात करें तो HCF क्या आ गया, जो कॉमन फैक्टर्स आते हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, HCF हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, इसलिए 3 5 जा 50 एंड 15 5 जा व्हाट 75। ओके, आंसर क्या है HCF का, 75। दैट मीन्स 75 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर का हमें स्केल लेना होगा जो इन गिवन डायमेंशन को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर पाएगा। इससे बड़ा कोई भी स्केल हम नहीं ले सकते, अगर लेते हैं तो वो कोई ना कोई डायमेंशन को कंप्लीटली मेजर नहीं करेगा। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो आंसर इज 75 सेंटीमीटर स्केल, या फिर टेप कह सकते हैं। यहाँ पे आपने टेप पूछा गया है, लॉन्गेस्ट टेप, सो 75 सेंटीमीटर टेप इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। So now comes to the fourth question. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. हमें क्या करना है, हमें स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर का बताना है जो क्या होगा, exactly divisible by these 3 numbers. So मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब आप इस तरीके की जो वर्डिंग देखें कि exactly divisible by मीन्स वो डिवाइड होगा इन नंबर से। सो डिवाइड होने वाली क्वांटिटी क्या होगी, बड़ी होगी ऑब्वियसली। सो हम ऐसी कंडीशन में क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, मल्टीपल फाइंड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करेंगे इन तीनों नंबर्स का, क्योंकि मल्टीपल ही होता है जो फैक्टर से डिविजिबल होता है। सो एलसीएम की बात करें तो तीनों नंबर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, 6, 8 एंड 12। 2 3 is 6, 2 4 is 8, 2 6 is 12, then again 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6, then again 2, now 3। so LCM की बात करें तो LCM क्या आ गया, LCM of 6, 8, 12 is what, 2 into 2 into 2 into 3, इनको मल्टीप्लीकेशन में। So 8 3 is 24 is the LCM for these 3 numbers। ये क्या हो गया, LCM हो गया, मीन्स 24 क्या है, 24 मिनिमम लेंथ है या फिर मिनिमम नंबर है जो क्या होगा इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इससे छोटा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। सो ये लीस्ट मल्टीपल है इन तीनों नंबर्स का। बट हमें पूछा क्या है, स्मॉल 3 डिजिट नंबर पूछा गया है, मीन्स जो नंबर हमें चाहिए वो एटलीस्ट 3 डिजिट का होना चाहिए। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट में सबसे छोटा, उससे छोटा 3 डिजिट का नंबर ना हो जो तीनों से डिविजिबल हो। सो हम क्या कर सकते हैं इस केस में, हम क्या करेंगे, जो एलसीएम है ये आया 24, इसके अगर मल्टीपल्स की बात करें तो वो भी सभी क्या होंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं गिवन नंबर से। सो 24 डिविजिबल है, हम 24 के मल्टीपल को ही हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहला मल्टीपल तो ये 24 हो गया, देन सेकंड 48 3 से करेंगे,
then 3 4 is 12 and 3 2 is 6, 72. then 4 से करेंगे, 4 4 is 16, 4 2 is 8, 9. then 24, 5 से करेंगे, 5 4 is 20, 5 2 is 10 and 11 12. सो आपने देखा ये तो 2 डिजिट में थे, ये सभी नंबर क्या हैं, इन तीनों से डिविजिबल होंगे एग्जैक्टली, क्योंकि एलसीएम के जितने भी मल्टीपल है वो भी क्या होते हैं, इनसे डिविजिबल होंगे। पर हमें पूछा था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, ये क्या थे, अभी तक 2 डिजिट में थे, 2 डिजिट में, और अब आया 3 डिजिट का नंबर 120। सो ये क्या है, सबसे छोटा 3 डिजिट हो गया। आगे मल्टीपल्स की बात करेंगे तो सपोज 24 6 हो जाए 24 एंड 6 2 जा 12 13 14। सो अब ये भी तो 3 डिजिट का नंबर है और ये भी इन तीनों से डिविजिबल होगा, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं रहा बिकॉज इससे छोटा भी एक 3 डिजिट का नंबर है 120 जो इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दे कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट की बजाय आपसे पूछ लिया जाए लार्जेस्ट 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर 96 आ जाएगा। 2 डिजिट का लार्जेस्ट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट ये हो गया। 3 डिजिट के लार्जेस्ट की बात करेंगे तो आगे आप मल्टीपल जब फाइंड आउट करते जाओगे तो आपको 3 डिजिट का भी लार्जेस्ट मिलेगा, जिसके बाद 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा जो इनसे तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सो वो तो आगे हम मल्टीपल्स में चेक कर सकते हैं, बट हियर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। सो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे 120 आया है। दैट मीन्स 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर exactly divisible by 6, 8 and 12। 6, 8 and 12 से exactly divisible होने वाला 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 120 हो गया। So this is the answer for the fourth question. Now question fifth. Question fifth is determine the greatest 3 digit number exactly divisible by 8, 10 and 12। अब हमें क्या बताना है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि हमें 3 नंबर दिए गए हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय these 3 नंबर्स। मीन्स वो नंबर क्या है, इनका मल्टीपल है, इन तीनों का हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। मल्टीपल होगा तो एलसीएम होगा, और वैसे भी यहाँ आप इस कीवर्ड से पहचान गए होंगे इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। दैट मीन्स एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। सो एलसीएम की बात करें, पहले तीनों नंबर का एलसीएम देख ले, 8, 10 एंड 12 का। सो 2 से 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12। then again 2 से 2 2 is 4, 2 5 तो सेम रहेगा, 2 3 is 6, 2 1 is then 3 and then 5। so LCM क्या आएगा, LCM of 8, 10, 12 क्या हो गया, 2 3 times then 3 and 5। 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 3 is 24 and 24 5 is 120। क्या आ गया LCM, 120 आ गया 8, 10 and 12 का। मीन्स 120 is the least number which is completely divisible by these 3 numbers। इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर क्या आ गया, 120। आगे इसके मल्टीपल हम ढूंढते जाएंगे तो वो सारे क्या होंगे, इन तीनों से डिविजिबल होंगे, पर सबसे छोटा नंबर ये है 120। हमें कौन सा पूछा गया, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट मतलब इसके अगर मल्टीपल्स हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल है, वो हमें बताना है। जिसके बाद अगर कोई नंबर आए जो डिविजिबल है वो 4 डिजिट का ही हो। सो क्या हमारे पास 2 तरीके हैं,
क्या तो हम सिंपली इसके मल्टीपल्स फाइंड करते जाते हैं 120 के, 121 जा 120, 2 जा 240, 3 जा 360, 4 जा 480, 5 जा 600, 6 जा 720, 7 जा 840, 8 जा 960 एंड 9 जा 1080। क्या आ गया 1080। ये सारे क्या थे 3 डिजिट नंबर थे, बट यहाँ पे ये क्या आ गया 4 डिजिट नंबर आ गया। सो हमें क्या चाहिए था ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट्स में सबसे बड़ा। सो क्या आ रहा है यहाँ पे 960 आ रहा है। दैट मीन्स सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर जो तीनों से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 960 होगा। डिविजिबल ये सभी है पर हमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट पूछा गया है तो 960 हो गया। अगर आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पूछा जाता तो आप ये आंसर देते। अगर आपसे नंबर ऑफ डिजिट्स वेरी करके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा तो आप जितने भी एलसीएम के मल्टीपल्स हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर आंसर क्या हो जाएगा 960। आंसर इज 960। एक और तरीका ये है कि हम क्या कर सकते हैं मल्टीपल्स फाइंड करने की बजाय हमें पता है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर क्या होता है 999। इट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इससे बड़ा नंबर क्या होगा, इससे नेक्स्ट क्या आता है 1000। अगर इसमें 1 ऐड करेंगे 1000 आ जाएगा जो कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है। सो इसको हम क्या करते हैं कि जो एलसीएम आया है इससे हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। मीन्स अगर 999 को हम डिवाइड करके देखें किससे 120 से, सो क्या आता है आंसर 12, 8 जा 960 आ जाएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर क्या बच जाएगा 39। मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर है उसको उसके नियर बाई ये 120 कंप्लीटली डिवाइड कितने पे जा रहा है 8 जा 960 आ रहा है, उसके बाद 39 रिमाइंडर बच जा रहा है। सो अगर हम इस लार्जेस्ट नंबर में रिमाइंडर हटा दें तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा जो 3 डिजिट का जो क्या है 120 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जो रिमाइंडर आता है उसको अगर हम घटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। मीन्स इफ वी सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विद द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आए डिवाइड करने पे, सो क्या आ जाएगा 960 एंड दिस इज द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। सो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या सिंपली हम इसके मल्टीपल्स में भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आएगा। सो दिस वाज द आंसर फॉर द 5th question. Now comes to the 6th question. Now comes to the 6th question. It is the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., what time will they change simultaneously again? मीन्स क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 3 रोड लाइट्स हैं जो ट्रैफिक लाइट होती हैं, वो 3 डायरेक्शंस में है और वो कितने टाइम पे चेंज होती हैं। वो 48 सेकंड पे, दूसरी 72 सेकंड पे और तीसरी 108 सेकंड पे चेंज होती है। मीन्स तीनों लाइट्स का जो चेंज होने का टाइम है वो अलग अलग है। अगर कहा गया कि वो उन तीनों लाइट्स ने 7 बजे 7 AM पे एक साथ चेंज किया था, सो एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन, तो वो दोबारा अब मीन्स नेक्स्ट टाइम वो दोबारा एक साथ कब चेंज होंगे। उन्होंने एक साथ चेंज कब किया था 7 AM पे, अब नेक्स्ट वो कब दोबारा एक साथ चेंज होंगी क्योंकि उनका पर्टिकुलर अकेले अकेले जो चेंजमेंट का टाइम वो क्या है अलग है। सो अलग है पर एक टाइम पे आके वो दोबारा एक साथ चेंज होंगी, वो टाइम पूछा गया है। दैट मीन्स हमें क्या पता करना होगा, इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। मीन्स जो हमें क्या फाइंड करना है लार्जर टाइम, ऑब्वियसली ये चेंज होके 48 सेकंड वाली जो लाइट है वो चेंज होगी नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन यहाँ पे चेंज, सपोज ये कोई टाइम फिक्स हुआ यहाँ पे चेंज करेगी
ऐसे ही 72 सेकंड का जो दूसरी लाइट है वो भी चेंज करेगी, नंबर ऑफ टाइम्स उसके डिफर होंगे बट एट लास्ट वो भी यहाँ चेंज करेगी। ऐसे ही तीसरी जो 108 सेकंड की लाइट है वो भी नंबर ऑफ टाइम्स वेरी करेगी बट यहीं पे आके लास्ट में चेंज करेगी। मीन्स ये लार्जेस्ट टाइम पीरियड है जो हमें फाइंड करना है कि कुछ समय बाद वो एक साथ चेंज करेंगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है तीनों का। ये तीनों नंबर दिए गए हैं सेकंड्स, इनका हमें एलसीएम फाइंड करना होगा, वो ही इसका आंसर होगा कि कितने टाइम में वो चेंज करेंगी। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, तीनों को एक साथ लिया, देन स्टार्ट फ्रॉम 2, 24 36 and 54, then again 2, 12, 18 and then 2 2s are 4, 2 7s are 14, 2 6s are 2 9s are 27। आप इनमें से कोई भी 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 लेंगे, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 9s are 27। 2 से फिर से ले लेंगे, 2 1s are then 3 and again 3। सो एलसीएम क्या आया, एलसीएम इस साइड लिख लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 एंड 4, 4 टाइम्स 2 एंड देन 3 कितने टाइम्स है, 1 2 एंड 3, 3 टाइम्स 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 3 3 9, 9 3 27। आप इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 6 7 42, 7 7 and 4 11, 2 6 12, 2 1 2 and 3, 2 3 4, 432। क्या आ गया, 432। आंसर किस में आएगा, ये तीनों क्या थे, सेकंड थी, तो एलसीएम आया, ये भी हम किस में कंसीडर करेंगे, सेकंड्स में। मींस इतने सेकंड बाद, 7 बजे एक साथ चेंज किया था, 7 AM के बाद इतने सेकंड्स का जो टाइम पास होगा उसके बाद वो एक साथ चेंज करेंगी। सो हम ये जो टाइम है सेकंड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मिनट्स में चेंज कर लेंगे। मिनट्स में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, सेकंड से अगर हम मिनट में चेंज करना होता है, हम 60 से डिवाइड करते हैं, 432 को हम 60 से डिवाइड करेंगे। सो 6 4 जा 240, 6 5 जा 300, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 पे जाएगा, आइडिया लग जाता है। आगे की डिजिट से हम कंपेयर करके टेबल में देख सकते हैं, 6 7 जा 42, दैट इज 420 हो जाएगा, कितना बचा 12। सो ये हो गई मिनट्स, हमने 60 से डिवाइड करा तो जो डिवाइड होने पे आया वो क्या है, मिनट्स हो गई, और ये रिमाइंडर हो गई, मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाया, 12 क्या बच जाएगी, ये सेकंड रह जाएंगे। सो हम क्या कह सकते हैं, 7 AM के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड पास, 7 AM, 7 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे क्या होंगी, ये तीनों लाइट्स दोबारा से चेंज होंगी एक साथ। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर जो हम टाइमर वाला टाइम है 7 मिनट एंड 12 सेकंड, इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं। अदरवाइज 7 मिनट 12 सेकंड पास 7 AM, इतने टाइम के बाद वो दोबारा एक साथ चेंज करेंगी। सो हमने क्या फाइंड किया, हमने इसके लिए एलसीएम फाइंड किया। सो आफ्टर एलसीएम द आंसर इज दिस, फॉर दिस इज द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन। सो हमने अभी तक 6 क्वेश्चन कवर करी एक्सरसाइज 3.7 के, and now in the next video we will cover the remaining question, that is from 7 to 11 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई होप आपने इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से किया होगा
एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।